नमस्कार साथियों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। दैनिक भास्कर रोहतक के हवाले से आज एक खबर आई है जिसमें बताया गया है कि टीजीटी के बाद अब पीजीटी में भी सेंध, रिमोट पर सिस्टम ले पेपर सोल्व कराते 11 अरेस्ट, प्रति अभ्यर्थी 15 से 20 लाख में हुई डील। कल ही मैंने टीजीटी परीक्षा में भी हुए फर्जीवाड़े के संदर्भ में भी एक वीडियो डाली थी जिसमें पानीपत से एक गिरोह का भांडाफोड़ किया गया था। सो अब टीजीटी के बाद, उनकी गिरफ्तारी के बाद भी अब एक और गिरोह है जिसमें कि पीजीटी में भी सेंध लगा रखी है। पीजीटी परीक्षा में, ये केवीएस में अभी जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उन्हीं के संदर्भ में है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अम्बाला की सार्थिक IITI में बनाए परीक्षा सेंटर पर मारा छापा और आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। इन सब फर्जीवाड़ों में आप लोग एक चीज़ नोट करेंगे कि मोस्टली जो भी आपके फर्जीवाड़े हो रहे हैं, चाहे वो नेट JRF के एग्ज़ाम में हो या फिर KVS की परीक्षा में हो या फिर कोई और परीक्षा हो, मोस्टली आपको ये हरियाणा के इस सेंटर के आसपास ही मिलेंगे। तो हरियाणा में जो भी ये रीजन है जहाँ पे आपके परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, चाहे वो यमुनानगर हो, अम्बाला हो, करनाल हो, पानीपत हो, सोनीपत हो या कुरुक्षेत्र हो, इन सब स्थानों पर बनाए गए सभी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के ऊपर ही आपको ये सब फर्जीवाड़े की खबर मिलेगी। सो पहले नेट और JRF के एग्ज़ाम में फर्जीवाड़ा और अब टीजीटी और पीजीटी के परीक्षा में फर्जीवाड़ा। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हरियाणा वाले बच्चों को फेयर एग्ज़ाम चाहिए। अगर आप सेंटर दिल्ली देंगे या पंचकुला देंगे या चंडीगढ़ देंगे तो भी कोई बात नहीं है, वहाँ पे भी बच्चे आप ट्रैवल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें कि यमुना बेल्ट के आसपास के जो भी रीजन हैं, पानीपत, सोनीपत, करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और आपका यमुनानगर हो गया, तो इन सब रीजन में जो भी आपके सेंटर बनाए जाते हैं उन सब में आपका फर्जीवाड़ा नज़र आ रहा है लगातार। तो इसको रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप इस रीजन में ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के सेंटर ना बनाएं, और अगर आपको एग्ज़ाम कराना है तो फिर आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम में क्या था कि पहले जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे तो उसमें फर्जीवाड़े होने के चांसेस काफ़ी कम रहते थे। सो ऑनलाइन एग्ज़ाम में अब पूरे के पूरे सिस्टम ही आपके हैक कर लिए जाते हैं। सिस्टम हैक होने के बाद पूरा का पूरा पेपर ऑनलाइन चलता है। परीक्षार्थी अपने सेट पर बैठा रहता है अपनी जगह पर और पेपर आपका सोल्व होता रहता है। तो इस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। लगातार खबरें सामने आ रही हैं। टीजीटी में भी 3 से 4 बंदों को अरेस्ट किया गया था और अब पीजीटी में भी ये सामने आ रहा है। सो ये उन अभ्यर्थियों के लिए एक सेटबैक है, उनके लिए एक निराशा है जो कि पूरा साल भर्तियों की वेट करते हैं। पहली बात तो भर्तियां इतनी आसानी से आती नहीं है। आजकल परीक्षाएं और पोस्ट आना काफ़ी कम हो गई हैं, और आने के बाद भी अगर इस तरह की न्यूज़ सामने आती है तो वो निसंदेह उनके लिए एक निराशा की बात है। इस संदर्भ में सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इस तरफ अपना रुझान थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए कि कैसे इन भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोका जा सकता है। कैसे जो एक मेहनती अभ्यर्थी है वो अपने मेहनत के अनुरूप अपना उस मेहनत का फल प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़े उसकी मेहनत में बाधाएं हैं। अभी तो सिर्फ सरकार से यही गुजारिश है कि आप हरियाणा में ये जो यमुना बेल्ट के अराउंड के रीजन हैं और उसमें कुरुक्षेत्र भी आप इंक्लूड कर लीजिए, तो इन रीजन में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र आप कृपया करके न बनाएं, और जहाँ जहाँ ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनमें आप सिस्टम की या फिर जो भी जहाँ पे भी अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम हुआ है तो उनकी जांच की जाए, क्योंकि आपको और फर्जीवाड़ा मिलेगा। ये फर्जीवाड़ा है जो कि आपके हाथ लग गया, लेकिन कुछ फर्जीवाड़े ऐसे होंगे जो आपके हाथ भी नहीं लगे होंगे, तो उनकी भी जांच कराई जाए इस रीजन में खासकर, क्योंकि मोस्टली आपके जितने भी फर्जीवाड़े होते हैं इसी रीजन में ही होते हैं।
सो जो अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, जिनके माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचाते हैं, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब वो अभ्यर्थी भर्तियों की वेट करके उस एग्ज़ाम की तैयारी करता है पूरे 1 साल तक, और उसके बाद भी अगर उसे निराशा हाथ लगती है इतनी मेहनत करने के बाद, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें सरकार की एक परीक्षा को कराने में नाकामी है, इसके कारण अगर उसे निराशा हाथ लग रही है, तो ये निसंदेह ही सरकार की विफलता है, सरकार के सिस्टम का फेल्योर है। सो इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जो हार्ड वर्किंग अभ्यर्थी हैं उनको उनकी हार्ड वर्क का फल मिलना चाहिए। सो ये न्यूज़ थी गाइस। आई होप you guys will understand, and I want to share that video. I want you to share that video as many as you can, so that that video can reach out to the maximum peoples, and they can be aware of such kinds of fraud. So thank you guys.